सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आज हम माँ दुर्गा की तस्वीर बनाने जा रहे हैं। देवी माँ शक्ति स्वरूपा हैं। शक्ति की पूजा का पर्व है नवरात्रि। वर्ष में 2 बार नवरात्रि बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है। प्रथम वासंतीय नवरात्रि एवं द्वितीय शारदीय नवरात्रि। नवरात्रि में 9 दिन माँ के अलग अलग रूपों की उपासना की जाती है। माँ के सभी रूपों की कुछ खास विशेषताएं हैं। तो आइए हम एक एक कर इन विशेषताओं के बारे में जानते हैं। नवरात्रि के प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की उपासना की जाती है। आदिशक्ति ने अपने इस रूप में शैलपुत्र हिमालय के घर जन्म लिया था। इसी कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। शैलपुत्री नंदी नाम के वृषभ पर सवार होती हैं और इनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का पुष्प है। माता शैलपुत्री के आशीर्वाद से हर बीमारी दूर भागती है। नवरात्रा का दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी का होता है। भगवान शंकर को पति के रूप में धारण करने के लिए इन्होंने घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इस देवी को तपश्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी के नाम से अभिहित किया गया। इन्हें त्याग व तपस्या की देवी माना जाता है। माँ ब्रह्मचारिणी के धवल वस्त्र हैं। इनके दाएं हाथ में अक्ष की माला व बाएं हाथ में कमंडल सुशोभित है। इनकी उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार व संयम की भावना जागृत होती है। माँ अपने भक्तों को लंबी आयु व सौभाग्य का वरदान देती हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की उपासना की जाती है। माँ के माथे पर घंटे के आकार में अर्धचंद्र है, जिसके चलते इनका यह नाम पड़ा। माँ का यह रूप बहुत ही शांतिदायक है। इनके गले में उजले पुष्प की माला होती है। इनका वाहन सिंह है। इनकी 10 भुजाएं हैं। 10 भुजाओं में माँ त्रिशूल, गदा, तलवार, धनुष इत्यादि रखती हैं। इनकी उपासना से वीरता के गुणों में वृद्धि होती है। स्वर में दिव्य अलौकिक माधुर्य का समावेश होता है व आकर्षण बढ़ता है। नवरात्रि के चौथे दिन हम माँ कुष्मांडा की उपासना करते हैं। इनके तेज व प्रकाश से 10 दिशाएं प्रकाशित हो रही हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुएं व प्राणियों में अवस्थित तेज इन्हीं की छाया है। माँ की 8 भुजाएं हैं, अतः यह अष्टभुजा देवी के नाम से भी विख्यात है। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, वान, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। इनका वाहन सिंह है। माँ कुष्मांडा की उपासना से सिद्धियों, निधियों को प्राप्त कर समस्त रोग, शोक दूर होकर आयु व यश की वृद्धि होती है। नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। माता की 4 भुजाएं हैं। इनके दाहिने हाथ में कमल का पुष्प होता है। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं। इसी कारण इन्हें पद्मासना देवी के नाम से भी जाना जाता है।
सिंह इनका वाहन है। मोक्ष के द्वार खोलने वाली माता परम सुखदायी हैं। माँ अपने भक्तों की समस्त इच्छाओं की पूर्ति करती हैं। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। देवी का यह स्वरूप करुणामयी है। देवी पुराण के अनुसार कात्यायन ऋषि के घर उनके पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण इन्हें कात्यायनी के नाम से जाना जाता है। माँ चार भुजाधारी और सिंह पर सवार हैं। उन्होंने एक हाथ में तलवार व दूसरे हाथ में कमल का पुष्प धारण किया हुआ है। अन्य दो हाथ वर मुद्रा व अभय मुद्रा में है। इनके पूजन से अद्भुत शक्ति का संचार होता है। कात्यायनी साधक को दुश्मनों का संहार करने में सक्षम बनाती हैं। माँ दुर्गा जी की सातवीं शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी जाती है। नवरात्रि के 7वें दिन हम माँ कालरात्रि की उपासना करते हैं। माँ कालरात्रि के पूरे शरीर का रंग एक अंधकार की तरह है, इसलिए शरीर काला रहता है। इनके सिर के बाल हमेशा खुले रहते हैं। इनके गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। इनके 3 नेत्र हैं। ये तीनों नेत्र ब्रह्मांड के सदृश गोल हैं। इनका वाहन गर्दभ अर्थात गधा है। माँ कालरात्रि के पूजा अर्चना करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है व तेज बढ़ता है। अष्टमी के दिन अर्थात नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की उपासना की जाती है। इनके गौरता की उपमा शंख, चक्र और कुंद के फूल से दी जाती है। 8 वर्षीय महागौरी के समस्त वस्त्र आदि भी श्वेत हैं। इनकी 4 भुजाएं होती है। ये अपने हाथों में डमरू, त्रिशूल धारण किए वर मुद्रा और अभय मुद्रा धारिणी है। इनका वाहन वृषभ अर्थात बैल है। महागौरी के पूजन से सुख में वृद्धि होती है व शत्रु शमन होता है। नवरात्रि के 9वें एवं अंतिम दिन माँ सिद्धिदात्री की उपासना की जाती है। माँ सिद्धिदात्री कमल के फूल पर विराजमान होती हैं। माँ सिद्धिदात्री की सवारी सिंह है। माता 4 भुजाधारी हैं और उनके एक हाथ में चक्र, एक हाथ में गदा, एक हाथ में कमल का पुष्प और एक हाथ में शंख धारण किए हुए हैं। इनकी आराधना से समस्त नवसिद्धियों की प्राप्ति होती है। हमारे साथ इसी प्रकार बने रहिए। इस बार की नवरात्रि में 9 दिन हम आपके लिए माता के 9 अलग अलग रूपों की तस्वीर मिथिला चित्रकला में लेकर आ रहे हैं। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक व सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।